एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसके ऊपर जो बेस्ड आपके सीटेट एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि ये थ्योरी आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर इस थ्योरी को भी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 5 मार्क्स जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। क्योंकि इससे ये ऐसी थ्योरी है जिससे आपका सीटेट हो, आपका एचटेट हो, यूपीटेट, यानी कि कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, जिससे कि आपका वाइगोत्स्की से जो है कि थ्योरी से क्वेश्चन कभी भी स्किप नहीं होता। सो फ्रेंड्स, आपको भी जो वीडियो है वो स्किप नहीं करनी है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, क्योंकि वीडियो हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिसका जो है 20 अगस्त को सीटेट का एग्जाम है। लेवल आपका चाहे कुछ भी हो फ्रेंड्स, सीडीपी जिसकी 30 मार्क्स की पूछी जाती है तो 5 मार्क्स की जो है क्वेश्चन सीडीपी में आपके वाइगोत्स्की की थ्योरी के ऊपर पूछे जाते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 होने वाला है, इन जो वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्कैफोल्डिंग मीनिंग, यानी कि वाइगोत्स्की की जो थ्योरी थी वो सोशल कल्चर थ्योरी थी, यानी कि संस्कृति और संज्ञानात्मक जो विकास है, यानी कि सोशल कल्चरल थ्योरी जो किसके द्वारा दी गई है, आपकी वाइगोत्स्की के द्वारा। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो स्कैप फोल्डिंग, यानी कि जो आपका स्कैप फोल्डिंग शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया, आपको ये याद रखना है, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा जो है ये शब्द दिया गया। और इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं हम कि स्कैप फोल्डिंग का जो मीनिंग है वो क्या होता है कि रेंज ऑफ टास्क दैट आर टू डिफिकल्ट, यानी कि कार्यों की वह सीमा जो बहुत कठिन होती है उसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। या फिर चेंजिंग द लेवल ऑफ सपोर्ट, यानी कि समर्थन के स्तर को बदलना जो है, यानी कि लेवल को जो है बदलना, वो क्या कहलाता है, आपका स्कैफोल्डिंग कहलाता है। या फिर आपका जो है यूज ऑफ मोर स्किल्ड पीयर एज टीचर, यानी कि शिक्षक के रूप में अधिक कुशल साथी का उपयोग करना। या फिर बच्चों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र का प्रभावी ढंग से आकलन करना, इफेक्टिव एसेस द चाइल्ड जेडपीडी, यानी कि आपका जेडपीडी जो होता है वो क्या होता है, वो जो स्कैफोल्डिंग जो होता है वो क्या होता है, ये जेडपीडी और जेडपीडी यानी कि क्या होता है, और स्कैफोल्डिंग, ये दोनों ही शब्द किसके द्वारा दिए गए, आपके किसके द्वारा दिए गए, आपको ये याद रखने हैं, ये आपके दिए गए वाइगोत्स्की के द्वारा। वाइगोत्स्की के द्वारा ये दोनों शब्द जेडपीडी यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रखनी। स्कैफोल्डिंग का हमारा मीनिंग जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक जो है वो जिसको ज़्यादा नॉलेज है और एक जो स्टूडेंट है उसको कम नॉलेज है, उन इस ये जो आपका स्पोर्ट है, यानी कि इससे जो एक टीचर है वो एक स्टूडेंट की क्या करता है, अपनी मंजिल तक, अपने टारगेट तक, अपने जो लक्ष्य है निर्धारित किया हुआ उस तक पहुंचने में जो आपकी हेल्प करता है, जो पर्सन आपकी हेल्प करता है वो क्या हो जाएगा, आपका MOK, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के द्वारा आपकी हेल्प की गई। और जो है अधिक कुशल साथी के जो आप सपोर्ट करते हैं, जिस सपोर्ट के द्वारा जो है आप क्या करते हैं उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, स्कैफोल्डिंग कहलाती है। यानी कि यूज ऑफ मोर स्किल्ड पीयर एज टीचर, अधिक जो है कुशल साथी का उपयोग करने का, जिसके द्वारा आप अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। आगे ना आपकी जेडपीडी, यानी कि जी इसकी जो फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, आपको याद रखना है, हिंदी में इसको बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यानी कि क्या होता है ये टर्म किसके द्वारा दी गई है, आपकी वाइगोत्स्की के द्वारा। जोन डिमार्किंग द स्पोर्ट ऑफर्ड द बाय द टीचर, यानी कि शिक्षक के द्वारा दिए गए प्रदर्शन का जो क्षेत्रीय सीमा अंकन होता है वो आपका जेडपीडी कहलाता है। या फिर नेक्स्ट जो हम आपका ऑप्शन नंबर बी उसको देखते हैं कि द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली विद असिस्टेंस, यानी कि बच्चा जो स्वतंत्र रूप से सहायता के साथ क्या कर सकता है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है। यानी कि ये एक टीचर है और इसको खूब ज़्यादा नॉलेज है, इसने अपने टारगेट को अचीव किया हुआ है, ये एक स्टूडेंट है, और इसके जो बीच का जो क्षेत्र बनता है ये, यानी कि ये इसको नॉलेज दे रहा है और ये दोनों की जो हेल्प हो रही है इस स्टूडेंट की एक टीचर के साथ, जो ये क्षेत्र बनता है ये आपका क्या कहलाता है, जेडपीडी। यानी कि इसके बीच का जो गैप होता है, अंतर होता है, वो आपका क्या कहलाता है, जेडपीडी कहलाता है। या फिर नेक्स्ट है आपका कि द अमाउंट एंड नेचर ऑफ स्पोर्ट प्रोवाइड द चाइल्ड अचीव हर पोटेंशियल, बच्चे को उसकी क्षमता को प्राप्त करने के लिए कितनी और किस प्रकार की जो है वो सहायता को प्रदान की गई है। या फिर नेक्स्ट जो आपका होने वाला है ऑप्शन कि वट द चाइल्ड कैन डू ऑन हर ओन विच कैन नॉट बी असेस्ड, बच्चा अपने दम पर क्या कर सकता है जिसका आकलन जो है वो नहीं किया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी
हो जाएगा, यानी कि इसके बीच का जो क्षेत्र है जिससे कि इंडिपेंडेंटली बच्चा उस सक्सेस को यानी कि उस चीज़ को अचीव करता है, उसके बीच का जो गैप होता है वो आपका जेडपीडी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कि लेव वाइगोत्स्की रेफर टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्फ एज, यानी कि लेव वाइगोत्स्की ने एक जो आपका मोरल स्पीच और एक आपका निज स्पीच यानी कि मौखिक संवाद होते हैं, जो ओरल जो वर्बल जो हमारे डायलॉग होते हैं, ओरल जो हमारे स्पीच होते हैं, उसको संदर्भित किया गया है। किस तरीके से क्या कहा गया है उनको, प्राइवेट स्पीच या फिर डिस्टोर्टेड स्पीच यानी कि विकृत भाषण या समस्यात्मक भाषण कहा गया, या फिर इसको ईगोसेंट्रिक जो स्पीच कहा गया। तो इसको क्या कहा है, निज स्पीच, यानी कि बच्चा जब वर्बली जो स्पीच करता है तो अपने आप से जब बातें करता है खुद से, तो उसकी क्या होती है, प्राइवेट स्पीच होती है, यानी कि निज भाषण, अपने आप से वो बातें कर रहा होता है। नेक्स्ट है कि इन वाइगोत्स्कियन फ्रेमवर्क लैंग्वेज, यानी कि वाइगोत्स्कियन ने जो प्रीपेक्ष होता है उसमें जो है भाषा होती है वो क्या होती है, संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, आपकी हाइड्र कोग्नेटिव डेवलपमेंट है यानी कि उसको क्या करती है, बाधक होती है, या फिर आपकी जो है फैसिलिटी कोग्नेटिव डेवलपमेंट यानी कि भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास में जो क्या करती है, आपके एक फैसिलिटेटर के रूप में जो है वो उसको हेल्प करती है, क्या करती है, उसकी मदद करती है। या फिर नेक्स्ट आपका है डज नॉट इन्फ्लुएंस कोग्नेटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित ही नहीं करती लैंग्वेज। या फिर आपकी है फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ कोग्नेटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास में स्वतंत्र रूप से कार्य करती। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वो हो जाएगा कि आपका जो भाषा है यानी कि जो लैंग्वेज है वो फैसिलिटेट करती है कि काफ़ी जो है वो सुसाध्य सुगम बना देती है किसको, संज्ञानात्मक विकास को, डेवलपमेंट को। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि द एप्लीकेशन ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन पर्पज, यानी कि जो बच्चों की जो शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है इसका अनुप्रयोग का क्या प्रस्तावित करता है, यानी कि क्या कहना चाहती है आपकी वाइगोत्स्की की थ्योरी, यानी कि जो आपका कोलेबरेटिव जो लर्निंग होती है यानी कि जो संज्ञानात्मक होता है, कोलेब्रेशन होता है, उसको